गीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 11वें अध्याय का 11वां श्लोक 11वें को द्वारा करेंगे। दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्व आश्चर्यमयं देवम्। और भगवद गीता है वो ले लो। अनंतं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रभिभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि ते देवस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणं ईशं कमलास्थनस्थः मृषींश्च सर्वानुरंगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम्
नान्तं नामध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। करीटिनं गदिनं चक्रणिं च चक्रिण तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात् दीप्तानाळर्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतगोधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आदिना अनादिं मध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनादिं मध्यान्तम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्ववक्त्रम् त्वां स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्याभा पृथ्वी व्योदिरम् अनन्तम् व्याद्वा पृथ्वी व्यो हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। कल 21वां श्लोक 11वें अध्याय का। कल हम 8वें श्लोक का नौवां अध्याय इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद्ज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान ने कहा, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए यह परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दोष दृष्टि रहित भक्त, अनसूयवे का अर्थ होता है
व्याख्या में कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे। भगवान के मन में जिस तत्व को, विषय को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस तत्व की महिमा कहने के लिए ही उनको गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक राह्य गुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक सर्वगुह्यतमम कहा है। भगवान गुह्यतम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद में अगले श्लोक में राय गुह्यम। एक तो होता है गुप्त रहस्य, गुप्त विज्ञान जो लोगों को नहीं पता। एक होता राह्य गुह्य, मतलब राजगुह्य का मतलब होता है जो राजा हैं उनके जो गुप्तचर हैं उनको भी ना पता लगे। मतलब इतना गुप्त है कि बड़े बड़े योगी राज, बड़े बड़े कर्म सिद्ध लोग भी जिसे ना जान पाए, उसके लिए यहां पे शब्द दिया राजगुह्यम। फिर 18वें अध्याय में कहा सर्वगुह्यतमम, मतलब राजगुह्य और गुह्यतम इन दोनों से भी ऊपर। तो कहने का मतलब है, ऐसे ही कोई बंदा आपसे बोले ना, बड़ी बड़ी गुप्त बात बोल रहा हूं तुझे, पता नहीं लोगों को, इसका मतलब उससे भी ज़्यादा कोई गुप्त हो सकती है। और अंत में भगवान ने सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया, तो मतलब इससे श्रेष्ठ और कोई बात नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पहले गुह्यतम कहा है। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने मन मना मव भक्तो मध्य आदि, अरे ये पढ़ा नहीं, अच्छा आएगा। 18वें अध्याय में सर्वगुह्यतम कहा, मन मना भव। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया। जहाँ भगवान खुद अपनी महिमा को बोल रहे हैं, भगवान कहते मैं सबके आगे बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तोते की तरह। मिट्ठू बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं भगवान बनना चाहते। अर्थात जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है, वास्तविकता में उसको आत्महा कहा जाता है। वो अपनी ही हत्या करता है। आत्म प्रशंसक अपनी ही हत्या आत्महा कहा गया। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे गुह्यतम इसलिए बोल रहा हूं, उसका कारण है कि तू मेरा परम मित्र है, तभी मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल जो क्लोज हो, बहुत नज़दीक हो, उसके साथ में चलने वाला व्यक्ति बहुत दिनों से उसके साथ चल रहा है, ऐसे ही जैसे वो साधारण आदमी नौकरी की तलाश में जा रहा है, ऐसे ही दूसरा आदमी नौकरी की तलाश में उसके साथ चल रहा है। बहुत दिनों तक भटकने के बाद में जब पहले आदमी को नौकरी नहीं मिलती, उसकी ईमानदारी को देख करके दूसरा आदमी कहता है, मैं बहुत दिनों से तेरा परीक्षा कर रहा था, आज तेरे को मैं बात बताता हूँ। ये जो कंपनी देख रहा है, ये मेरी कंपनी। अरे तू छोड़ दे, ऐसे झूठ बोल रहा है।
मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी है। मैं वेश बदल के तेरे संग चल रहा था, देख उसने अपना ऊपर का जो स्किन है, जो ऊपर वाला जो मास्क है, उसको हटाया, देख मैं वही हूँ। अरे सर आप? हाँ, मैं 1 घंटा सवेरे तेरे साथ रहता था, उसके बाद 2 घंटे वहाँ यहाँ यहाँ यहाँ। मैं एक ईमानदार आदमी खोज रहा था बहुत दिनों से कि कोई मिल जाए मेरे जैसा, जिसको मैं ये सारी संपत्ति दे दूं। जैसे रतन टाटा खोज रहे थे, पहले एक को खोजा, वो थोड़ा गड़बड़ निकला, फिर दूसरे को खोजा। इसी प्रकार भगवान भी इस जगत में अपना मित्र ढूंढ रहे हैं। भगवान के तो सारे मित्र हैं, यहाँ तक कि दुर्योधन भी भगवान की जो है सहायता लेने के लिए आया। विपक्ष में भी खड़े द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि लोग भगवान के प्रतिपक्ष नहीं हैं, परंतु विचार करने वाली बात है। जिस भगवान को पकड़ने के लिए दुर्योधन ने बोला पकड़ लो, उसी के पास सहायता के लिए गए, नारायणी सेना दे दीजिए। तो मतलब वो शत्रु तो किसी के नहीं है, परंतु भगवान मित्र ऐसा खोज रहे हैं जो उनके अनुसार हो। और खोजते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन तू मेरा मित्र है। इसीलिए मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान को इस तरीके से बोलूंगा जो तेरी समझ में आ जाए, ज्ञान के सहित। विज्ञान वह जो विशेष ज्ञान हो, ज्ञान वह जो आप समझ सको, विशेष ज्ञान को ज्ञान की तरह समझ सको। जिसको जानकर यद ज्ञत्वा मोक्षस्य अशुभात्, अशुभ से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यहाँ कहते हैं भगवान, इदम राजविद्या राजगुह्यम। देखो, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सहित समग्र बातों को बोलने जा रहा हूं, ये विद्या भी साधारण नहीं है, राज विद्या है। मतलब जानने वाले तत्वों में सबसे श्रेष्ठ जानने वाला तत्व है। और राजगुह्यम, सर्वश्रेष्ठ तत्व जानने वाला होने के साथ में राजगुह्य, ये है बड़ा गुप्त, पवित्र है, अति श्रेष्ठ है। इसका फल भी प्रत्यक्ष ही है। मतलब जो इसको समझेगा उसको प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब आप बताइए, हम लोग माला करते हैं, हरिनाम करते हैं, सोचते हैं बस हमने तो जान लिया जो जानना था, कृष्ण जी भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, ये वो फलाड़े का नाम। जो भगवान के साथ नित्य निरंतर रहने वाला अर्जुन, जिसके रोम रोम में कृष्ण निकल रहा है, क्या हमारे रोम रोम में कृष्ण निकल रहा है? उस अर्जुन को, जो अर्जुन नर नारायण, मतलब नर के रूप में नारायण के साथ में तपस्याशील हैं, ऋषि के रूप में, उस अर्जुन को भगवान केंद्र करके कहते हैं कि राजगुह्यम है। मतलब अभी तक तेरे को भी नहीं पता। उस बात को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? हमने तो जान लिया जी, हरिनाम करो बस, अपना परिक्रमा करो और बस सेवा करो, बस बहुत है, हमने जान लिया। वो आखिर ये सारी बातें भगवान ने अपनी महिमा बोली। अरे बाबा, जो बोली वो काहे के लिए बोली और बोल किसको रहे हैं?
अपना साथी तप जो कर रहा है नर, बोल कौन? नारायण रहे, उसको काहे को बोल रहे? तो आपके साथी है। अपने मित्र अर्जुन को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? वो तो भगवान के साथ में ही है। साथ में रहने वाले के लिए भी अगर जानकारी अगर जरूरी है, जरूरी नहीं ज्यादा जरूरी है, तो हमारी बात क्या है ना? हमारे तत्व की बातें होती है ना, बस नींद आ जाती है ना। इसीलिए कई बातें जो है ना, जानने के लिए जाग जाना चाहिए। तो यहां क्या कहते हैं, संसार में जितनी रहस्य की बातें वो सारी गुप्त हैं, उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी कोई रहस्य की बात नहीं है। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय होता है, क्योंकि वे नाटक में जिस स्वांग को खेलता है उसमें वे असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान प्रभु, देखना जरा, बहुत देर से मोटर चल रही। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य में लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त हैं, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ये अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। मतलब वो बतलाया ना कि वो जो साथ में रहते हुए ढूंढता है, नौकरी ढूंढ रहा है उसके साथ में, लेकिन वो मालिक है उस पूरे इलाके का। कहते यही भगवान राजगुह्य की बात कर रहे हैं, ये सबको पता नहीं है। सब लोग मेरे को देख ले, तेरे सामने तिरस्कार कर रहे हैं, कोई पुरस्कार कर रहा, हाँ तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तुम्हारी बात अच्छी, तुम्हारा सिद्धांत अच्छा है, लेकिन वैकेंसी खाली नहीं। भगवान को ही बोलने वाले बहुत हैं ऐसे। कृष्ण बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, मुरली बजाते हैं, सबका आनंद देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मूर्ख बोलते हैं कि आखिर खाटू श्याम जो है वो अलग ही है, हम तो फलानी देवी या फलाने देवता या फलाने बाबे के। कैसा मतलब अजब लोग हैं कि भगवान साक्षात इस जगत में आए, आकर के उन्होंने ऐसी अपूर्व लीलाएं की, ऐसी अचिंत लीलाएं की जिनको जन साधारण समझ नहीं सकता, फिर भी भगवान को भगवान नहीं मानता। तो अर्जुन के साथ में चलते भगवान मित्र की तरह बात करते करते ये बात बोलने लगे, अर्जुन बड़ी देर हो गई तेरे को बोला नहीं मैंने, मैं ना सर्वेश्वर हूँ। अभी तक मैं तुझे बोल रहा था ना कि परम धाम, उसका भजन कर, उसका भजन कर, वो जो मैं बोल रहा था ना, वो मतलब इसलिए बोल रहा था कि भाई तेरे साथ में चल रहा था, लेकिन तू निष्कपट है, इसलिए तेरे को मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, मैं जो हूँ वो खोल रहा हूँ। ये बात हमने तो जान ली, हम तो समझ गए। अगर आपको समझ आ जाए तो फिर कुछ समझ बाकी ना रहे, फिर जितनी समझ है ना अभी तक की, वो सारी समझ फिर खत्म हो जाएंगी। अपने शरीर की समझ भी ना रहेगी जिस दिन समझ आ गई। क्यों जी? तब अपने शरीर की समझ भी ना रहेगी कि शरीर है। ये भगवान ये बात कह रहे हैं, इसको ध्यान से इसलिए सुनना। पवित्रम इदम, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या नहीं है ही नहीं। अर्थात ये विद्या पवित्रता की आखिरी हद है,
पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है, शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने इसी अध्याय में कहा है। 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को पवित्र, परम पवित्रम भवान इस प्रकार से कहते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहम विद्यते, 4थे अध्याय में कहा कि ज्ञान के सदृश पवित्र इस जगत में कुछ भी नहीं। और अब यहां पर राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बतलाया। 8 विशेषण दिए यहां पे। कौन कौन से दिए? खाली ज्ञान के लिए 8 विशेषण दिए हैं इस श्लोक में। राज विद्या, राजगुह्य, पवित्रम, ठीक है, उत्तमम, धर्मयम, अव्ययम और कर्तुम सुखम। ये और प्रत्यक्ष, अवगमम, ये 8 भगवान ने उसके विशेषण दिए ज्ञान के। ये जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसके 8 विशेषण, उनको खोल रहे हैं यहां कि इससे श्रेष्ठ कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए उत्तम है, उत्तमों में उत्तम है। क्योंकि इस विद्या से परे, इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। ये वो विद्या बतलाने जा रहा हूं। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में है और मैं उनमें हूं। मयि ते मैं उनमें, तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाता है। मैं और उसमें कोई भेद नहीं रहता। मतलब भगवान ही बन जाता है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ है मेरे में उसमें भेद नहीं रहता। जैसे अभी तुम लोग साधारण भक्त हो, लेकिन अगर तुम लोग सन्यासी बन गए तो क्या तुम्हारे व मेरे में बराबर, आप भी सन्यासी हम भी सन्यासी, तो वो सन्यासी का भाव जो है, चिन्मयत्वता का भाव है, वो एक हो जाता है। ये है इसका अर्थ। इसका मतलब एक मतलब कृष्ण बन गया, ऐसा नहीं। इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही उनमें विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। ये इसका प्रत्यक्ष फल है। ये जो ज्ञान है इसका प्रत्यक्ष फल है, जानते ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। इससे पता लगता है कि हमने जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी अभी भी प्रवृत्ति शरीर के प्रति है, अभी भी हमारा शरीर के प्रति और इसके रूप रस गंध शब्द विषयों के प्रति ध्यान है, तो निश्चय जानना कि हमने जाना नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं अनुभव किया भगवान का। धर्म्यम, ये धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्म कर्तव्य किए जाएं वे सब के सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण धर्मों से परिपूर्ण है। कर्मयोग, ज्ञान योग राजविद्या हैं, भक्ति योग राजगुह्य है। अच्छा, स्वामी जी यहां लिखते हैं, कहते कर्मयोग और ज्ञान योग ये क्या है? राजविद्या है। कर्म योग, कैसा कर्म योग किसे कहते हैं? अपनी गृहस्थी का पालन करो, अपने बच्चों को बड़ा करो, फिर उनके पोतों को संभालो, ये कर्म योग है। हाँ, उसको खाना खिला दो, किसी की शादी करा दो, ये कर्म योग है। ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म शुभ कर्म है।
कर्म योग नहीं है। शुभ कर्म और कर्म योग में अंतर है। जो कर्मों का फल आपको मिल जाए, जो अच्छे कर्मों का फल आपको मिल जाए, वो शुभ कर्म है। जो अच्छे कर्मों का फल भगवान के पास चला जाए, वो कर्म योग है। ये अंतर है। लोग कहते हैं हम तो कर्म योगी हैं जी। आप ये दान किसके लिए कर रहे हो? गरीब हैं बेचारे इसलिए खिला रहे हैं। गरीब हैं बेचारे इसलिए खिला रहे, भाव से तुम्हारा जो है वो कर्म जो है वो शुभ बन गया, लेकिन वो योग नहीं बना, भगवान से जुड़ा नहीं। प्रभु ने दिया है, महाराज सेवा हो जाए थोड़ी, इस भाव से कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत अंतर है। ऐसे ज्ञान योग है, जो ज्ञान भगवान से विमुख अर्थात भगवान की सेवा से दूर, ज्योति में ज्योत समाने में ले जाने वाला है, वो ज्ञान योग नहीं कहलाएगा। वो ज्ञान मुक्ति पथ का होने के नाते वो ज्ञान केवल ज्ञान रह जाएगा। केवलम ज्ञानम, भक्ति मिश्रित की बात नहीं, वो भगवान के नित्य स्वरूप को जो नहीं मानता, उसका केवलम ज्ञानम निर्वाणम, बोल रहा हूं, जो केवल ज्ञान है वो आपको मुक्ति तक ले जाता है, आपको भगवान के प्रति प्रपन्नता नहीं लाता। इसलिए भगवान ने बोला बहुनाम वान जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जब वो प्रपन्न होता है ज्ञानवान, तब वो ज्ञानी योग कहलाता है। भगवान के प्रपन्न होने के बाद योग होता है। अब प्रपन्न होने के बाद भगवान से सालोक्य साष्टी सामीप्य इत्यादि जो मुक्ति है वो प्रार्थना करके भगवान का स्वरूप स्वीकार करते हुए जो रहता है वो ज्ञान योगी है। अन्यथा जो केवल ज्ञान मार्ग पे चल रहा है वो ज्ञानी है, वो योगी नहीं है। तो कर्म योग और ज्ञान योग, जो भगवान से जुड़ जाए कर्म, वो कहते हैं कुद कुरुष्व मदार्पणम जज्जोहोसी जज सनासी ददासी जद, जो देता है जो लेता है वो सब मेरे अर्पण कर दे। जब ये बात कही मेरे अर्पण कर दे, तो वो कर्म योग हो गया। इस कर्म के फल से तुम्हें ये स्वर्ग मिलेगा, वो स्थिति मिलेगी, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तो वो कर्म योग नहीं है, वो शुभ कर्म। ठीक है, कर्म योग हो गया भगवान को अर्पित कर्म। ज्ञान वो है जो ज्ञान आपको ये ज्ञान करा दे आप जो है आत्म तत्व हो और आप जो है उस ब्रह्म की ज्योति हो। तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञानी है, वो योगी नहीं, ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने वाला ज्ञानी, कर्म को शुभ कर्म को करने वाला शुभ कर्मी, लेकिन वही कर्मों को भगवान को अर्पण करने वाला कर्मयोगी, और वही ज्ञान कि मैं प्रभु का अंश हूं और प्रभु का होकर के रहूंगा, वो ज्ञान योग। परंतु इसके ऊपर ये कहा कि ये है राजविद्या। ये क्या था? ये राजविद्या था। और ये है राजगुह्य। भक्ति क्या है? राजगुह्य। मतलब ये राजविद्या तो जानी जाए जो, वो विद्या है, और गुह्य वो है जो जाना ना जाए, गुप्त। समझे नहीं? कहते इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में राज विद्या और 43वें श्लोक में राजगुह्य की बात मुख्यतः से कही गई है। प्रत्यक्ष आगमम, इसका प्रत्यक्ष अपरोक्ष फल होता है। कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति, भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष हो जाता है। कर्म योग से शांति, जो अपने कर्मों को अर्पण कर देता है उसे परम शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान योग से मुक्ति मिल जाती है, 4 तरह की जो मुक्ति है, 5 तरह की, वो मिल जाती है। और भक्ति योग से प्रेम प्राप्त होता है।
भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निःशोकता, निश्चिंतता और निष्शंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता, सच्चिद, अपने होनेपन का अनुभव, ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाता है। सच्चित आनंद स्वरूप जो है प्रत्यक्ष हो जाता है। ये धर्म से रहित नहीं है, प्रत्युत धर्ममय है, धर्म से ओतप्रोत है। इसको जानने में मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्ष सब भय अभ्यंतर शुचि। जो भगवान का केवल मात्र स्मरण करता है वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है, केवल मात्र स्मरण करने से। तो यहाँ आगे कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मयस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाला मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर मृत्यु संसार रूपी मार्ग में लौटते रहता है, बार बार आता जाता रहता है। जो श्रद्धा नहीं रखता, अश्रद्धाना पुरुषा अस्य धर्म, ये जो धर्म की बात कही, महिमा जो कही उसकी, वो अप्राप्य माम, वो मुझे नहीं प्राप्त होता। ये उन लोगों के लिए बात कही है जो, मैंने 2-4 दिनों से उन लोगों का नाम लिया, ध्यान होगा, जो कृष्ण को, राम को, विष्णु को, संत कबीर का अंश मानते हैं, बच्चा मानते हैं। वो मूर्ख लोग धर्म की बात कह रहे हैं लेकिन श्रद्धा भगवान पे नहीं है, तो भगवान कहते हैं उनका मृत्यु संसार आवर्तमनि, मृत्यु संसार में बार बार उसका आवागमन रहता ही रहता है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। कहते ये सब संसार अव्यक्त मूर्तिना, निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और सब प्राणियों को धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। लो, पहले ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणी सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। ये सर्व जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ये द्वय पर्णों, ये शरीर के वृक्ष पे 2 पक्षी विराजमान है, एक जीव है और एक परमात्मा, ऐसे करके बोला जाता है। यहाँ भगवान इन 4थे और 5वें 9वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मन, बुद्धि, इंद्रियों से जितना ज्ञान होता है वे भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वे भगवान का अव्यक्त रूप है। मन, बुद्धि, इंद्रियां जिसे समझ सकें, जान सकें, उसे कहते हैं व्यक्त। क्या बोलते हैं उसे? व्यक्त ज्ञान भगवान के विषय में, भगवान का व्यक्त स्वरूप है। और अव्यक्त है जिसे जान ना सके।
तो हम जितना भी प्रयास कर ले, हम अपनी बुद्धि से, मन से भगवान को जान नहीं सकते। तो छोड़ो ना भजन, ये क्या कर रहे जब जान ही ना सकेंगे। उनकी कृपा से उन्हें जान सके, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि भाई जान ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं है, आगे देखिए। और विचित्र बात है, ये धोखा दिया ठाकुर जी ने सबको। बताओ। हाँ हाँ, धोखा धोखा। किसी उसने गाया है, गायक ने, तू एक गोरख धंधा है, तू एक गोरख धंधा है। कहते सब थाम है, सब जगह तू है, फिर भी तू नहीं है। सब जगह कहते तू ही तू है, फिर भी तू नहीं है, कहीं नहीं है। कहते अगर यहाँ है तो वहाँ तू है, अगर वहाँ है तो वहाँ तू है, तो अगर वहाँ तू है और यहाँ तू है, फिर लड़ाई क्यों है तू और तू में। ये तू एक गोरख धंधा है, वहाँ भी तू यहाँ भी तू, अब दोनों जगह है अगर तू, फिर लड़ाई क्यों। खैर, नुसरत फतेह अली खान ने इसे गाया है कि तू एक गोरख धंधा है। कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। शक्ति की बात नहीं, यहां पे जो शब्द दिया है व्याख्याकार ने, चलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं उनको भी देख लें। अव्यक्त मूर्ति अर्थात इंद्रियों से अतीत मैं इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। चैतन्य स्वरूप मुझ में ही परिपूर्ण, मुझ में ही संपूर्ण प्राणी अवस्थित हैं। जिस प्रकार घट में मट्टी व्याप्त रहती है, मैं उस प्रकार व्याप्त नहीं हूं। आप ये देखो, है ना, धोखे वाली बात है ना। व्यक्ति एक चीज को स्वीकार करने लगता है, जैसे स्वीकार करने लगता है साथ साथ कहते मैं नहीं। ये बतला दिया पहले ही कि ये बुद्धि से परे की बात है, पहले ही बोल दिया। उसे अगर जान ही लिया तो फिर भगवान कैसे रहे हो। फिर भी इसको जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? जिन्होंने जाना है उन्होंने ये प्रयास किया है कि हमारी बुद्धि में उतर जाए, इस तरीके से उन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया। देखिए यहां कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी मर्मानुवाद में, अव्यक्त मूर्ति अर्थात इंद्रियों से अतीत जो व्यक्त नहीं होती और इस संपूर्ण जगत में व्याप्त रहती है। जैसे उदाहरण के लिए एक मोटी बात समझ, क्योंकि देखो हमारे को उनको समझाने का कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। श्वास, वायु, वायु सर्वत्र है, मेरे भीतर भी है और बाहर भी है, लेकिन क्या ये व्यक्त है? क्या दिखाई देती है?
अव्यक्त है, लेकिन है ना। ये उदाहरण एक दे के प्रयास कर रहा हूं समझाने का। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे घड़ा मट्टी से बना है, मैं वो मट्टी नहीं हूं, मैं वो मट्टी नहीं हूं, परंतु मैं चैतन्य स्वरूप हूं। अर्थात सांस से शरीर बना, सांस से, डॉक्टर साहब थोड़ा सा चेतन, सांस से क्या बना? शरीर बना। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। सांस और हवा अगर कहे कि मैं शरीर नहीं हूं तो क्या गलत है? हवा कहे कि मैं शरीर नहीं हूं तो क्या गलत है? मतलब सही है, सही बोल रही है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं चैतन्य हूं, चेतन हूं, चेतन अंश मेरा है। चेतन अंश से उत्पन्न जो व्याप्त दिखलाई दे रहा है, व्यक्त दिखलाई दे रहा है, वो मैं नहीं हूं। और वो चेतन जो है, उस चेतन से भी मैं परे हूं। वो मेरे से है लेकिन मैं उससे परे हूं। कैसे? वो चेतन तत्व मेरी शक्ति का अंश है। किसका अंश है? मेरी शक्ति का अंश है। शक्ति तो मेरे से जुड़ी है, लेकिन उसका अंश जो है वो क्या क्रिया कर रहा है, मैं उससे अलग हूं। कितनी बड़ी बात है, ये बात समझने वाली है। सूरज बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझा रहा है, सारा संपूर्ण जगत जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे से ही हुआ है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग हूं। क्योंकि इसमें अंधकार है, मुझ में अंधकार नहीं है। क्योंकि इसका जो है नाश हो रहा है, मैं वैसे का वैसा ही हूं। इस तरीके से अगर उदाहरण दे के समझा जाए तो शायद थोड़ा सा समझ में आए। मेरी जो शक्ति का कार्य है, मेरी शक्ति से हो रहा है, ठीक? मेरी शक्ति का कार्य मेरी शक्ति से हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उस कार्य से लिप्त नहीं हूं, बिल्कुल अलग हूं। मेरा माइक आप तक आवाज पहुंचा रहा है। आप तक आवाज किसकी आ रही है? माइक की तो नहीं आ रही, मेरी आ रही। लेकिन माध्यम माइक बना तो माइक में तो मैं नहीं हूं, माइक मेरे से अलग है। जो आवाज आ रही है किसके कारण से आ रही? मेरे कारण से आ रही। लेकिन मैं आवाज हूं क्या? आवाज भी नहीं हूं। इस दृष्टि से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये बात मैं तुझे समझाने जा रहा हूं परम गुह्य है, गहरी है, और इसको ऐसे समझ लिया, जान लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने जब कहा ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। ये जो भगवान ने कहा दिव्य है, उस बात को अब समझा रहे हैं कैसे दिव्य है। जो दिमाग से बाहर चलायमान जो चिंतन शक्ति है उसको जो दही बना दे, ऐसा है भगवान जो अभी बोल रहे हैं। ठीक है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव। हाथ जोड़ करके बड़ी देर तक सिर पे रखा, धन्य है बाबा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया प्रभु। इसका चिंतन करने से ना तब लाभ है।